हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 6 के गणित अभ्यास 9B का पहला क्वेश्चन है। दिया है पहला क्वेश्चन 9B का, 500 चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी पुस्तिका पर लिखें। चलिए देखते हैं दोस्तों तिर्यक रेखा होती क्या है। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। जैसे कोई दो समांतर रेखा खींची गई है, आप अगर आपस में बिंदु में काटते हैं तो कौन सी रेखा होगी? ये बिंदु पर काट रही है तो कौन सी रेखा होगी? हमारी तिर्यक रेखा। तो दोस्तों इस वाले चित्र में बताना है तिर्यक रेखा कौन सी है हमारी। तो ये तो हो गई हमारी समांतर रेखा है, समांतर रेखा यल और यम हो गई। तो तिर्यक रेखा कौन सी होगी? दो या दो से अधिक। तो एक तिर्यक रेखा है, दो बिंदुओं से काटती हुई जा रही है, तो एक बिंदु होगी यन और के। तो तिर्यक रेखा बराबर तिर्यक रेखा कौन कौन सी है? एक है यन और एक है के। यन के, ये हो गए हमारे तिर्यक रेखा, यन और के। तिर्यक रेखा अगर कोई जैसे रेखा जा रही है, देखा दो रेखा है, तो तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। जैसे रेखा काट रही है तो कौन सी रेखा होगी? हमारी तिर्यक रेखा। दोस्तों 9B का दूसरा क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में बताएं कि रेखा AB और रेखा CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए, हम देखते हैं अंतः क्षेत्र में। अंतः क्षेत्र में ए और AB और CD के अंतः क्षेत्र में पूछा, ए में कितनी कौन कौन सी अंतः क्षेत्र में कौन सी है? G एक बिंदु है और J है और H है। तो अंतः क्षेत्र में कौन कौन सी बिंदु हो गई? G, J और कौन सी हो गई हमारी? H। अब ये इधर ये पूरी जो अंदर वाली है तो ये क्या होता है? अंतः क्षेत्र। जो अंदर वाली बिंदु जितनी रेखाएं हैं रेखा के अंदर है वो है अंतः क्षेत्र। अब फिर क्या ज्ञात करना है? बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र, अब बाहरी वाली बिंदु बतानी है तो बाह्य क्षेत्र में कौन कौन सी है? ए में पहले कौन सी हमारी? यल है, आई है और यल आई, और कौन सी है? के है। तो अब बाहरी क्षेत्र में कौन कौन सी हो गई हमारी? आई, यल, के। ये सब रेखा के बाहरी हिस्से में है। बाहरी क्षेत्र में लिखेंगे आई, के और यल। ये कौन सी क्षेत्र में है? बाह्य क्षेत्र में। बाह्य क्षेत्र में। अंतः क्षेत्र में कौन सी है? G, J और H, ये रेखा के अंदर है। उसके बाद बाहरी में कौन सी है? यल है, आई है और के है। ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, पास चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। तो इसको भरने वाला है, चलिए देखते हैं। तो तीसरे का पहला दिया है, कोण 2 और डैश डैश एकांतर कोण है। तो कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा? चलिए देखते हैं एकांतर कोण क्या होता है। तो दोस्तों चित्रों को देखिए, तो पास एकांतर कोण कौन सा होता है? पास प्रत्येक जोड़ों में दोनों कोणों के अंत क्षेत्र में स्थित लेकिन तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है, इन्हें एकांतर या एकांतर कोण कहते हैं। जैसे अगर एक का एकांतर कोण कौन सा होगा? ये हमारा 3 होगा। अगर जब कोण 4 का पूछा जाएगा तो कौन हो सकेगा? एक 4 का एकांतर कोण कितना होगा? 2। तो इसी प्रकार इसमें देखते हैं। तो दोस्तों कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा? अब कोण 2 है तो इसका एकांतर कोण होगा 8। तो क्या भरा जाएगा? कोण 8। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कोण 2 और संगत कोण है। कोण 2 का संगत कोण कौन सा होता है? संगत कोण होता है दोस्तों, संगत कोण होता है
तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित प्रत्येक जोड़े का एक कोण अंतः क्षेत्र में और दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इन्हें एक दूसरे का संगत कोण कहते हैं। जैसे कोई दो समांतर रेखा है, अगर इसका हम कोण चार का अगर हम संगत कोण पूछें देखेंगे तो होगा ये कोण, यहाँ लिखेंगे हम 9, तो कोण 4 का होगा 9। अब दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा। जब दो एक अंदर में है, अंतः कोण है, क्या होता है संगत कोण एक, जब एक होता है अंतः कोण, अंतः क्षेत्र में होता है, एक बाहर क्षेत्र में होता है, तो कौन सा होता है संगत कोण। तो जब दो अंदर है और 6 बाहर है तो कौन सा ये कोण 2 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 6। तो लिखेंगे कोण 6। उसके बाद फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा है कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही स्थित अंतः कोण है। चलिए देखते हैं। तो तीसरा दिया है दोस्तों, कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण है। तो एक ही कोण 2 के कौन से कोण स्थित है इधर अंदर में 5, तो लिखेंगे कोण 5। उसके बाद चौथा दिया कोण 3 और तिर्यक रेखा की एक ही ओर स्थित है। दोस्तों कोण 3 तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। तो कोण 3 एक ही रेखा के स्थित तिर्यक रेखा में कौन से हमारे 8, तो लिखेंगे कोण 8। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, पास चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। तो चौथा का पहला दिया है, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। तो पहले देखते हैं एकांतर कोण। तो कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 2 का होगा 3। एकांतर कोण होगा 2 का कोण 3। और ये तो हो गए हमारे अंदर वाले कोण, अंतः कोण। उसके बाद बाह्य कोण में देखते हैं एकांतर कोण, कोण 6 का देखेंगे। कोण 6 का होगा कोण 6 का होगा, कोण जब 6 का देखेंगे तो कोण 7 होगा, कोण 7। ये हो गए हमारे एकांतर कोण। कोण 2 का एकांतर कोण होगा 2 का होगा 3। उसके बाद कोण 6 का होगा 7। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, संगत कोणों को युग्मों को बताइए। तो संगत कोण देखते हैं, कोण एक का संगत कोण होगा हमारा कोण 3, तो लिखेंगे कोण 1 का होगा कोण 3। उसके बाद फिर देखते हैं कोण 7 का संगत कोण कितना होगा हमारा। अब देखते हैं दोस्तों, कोण 7 का संगत कोण होगा, जब इसका कोण 7 का संगत कोण होगा हमारा एक कोण 4, तो लिखेंगे कोण 7 का संगत कोण कौन सा होगा, कोण 4। कोण 7 का होगा कोण 4। उसके बाद फिर देखते हैं और कौन सा बचा अभी, कोण युग्म लिख रहे, कोण 2 का संगत होगा कोण 5। ये होते हैं संगत कोण। और कौन सा भी बाकी है, कोण 8 का संगत कोण होगा, एक कोण 8 है तो इसका संगत कोण होगा 6, तो लिखेंगे कोण 6। दोस्तों चौथे का तीसरा क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा के एक और अंतः कोणों के नाम लिखिए। मतलब अंदर वाली रेखा बताना है हमको। तो कोण 2 अंदर में है, अंतः में है, तो कोण 2। उसके बाद इसका क्या पूछा, तिर्यक अंतः कोणों के नाम बताइए, तिर्यक रेखा के अंतः कोणों। तो 2 का कोण होगा ये कोण 6, तो लिखेंगे कोण 6। उसके बाद 7 अंतः कोण लिखना है, कोण 7, तो कोण 7 का लिखेंगे
कोण 6, सॉरी कोण 3, ये 6 7 है तो लिखेंगे कोण 3, कोण 3। उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन है, आपकी बार बताना है तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताइए। आपकी बाहर वाले कोण को लिखना है। तो ये बाहर है हमारी एक, लिखेंगे कोण 1, तो कोण 1 तो ये होगा हमारा कोण 8, तो कोण 8 लिखेंगे। उसके बाद इधर बाहर देखते हैं कोण 4 है, कोण 4 है तो लिखेंगे 4 का ये होगा कोण 5, कोण 5। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, चौथा का पहला दिया है कोण 2, कोण 3। क्या पूछ रहा था? कोण एकांतर कोणों के युग्मों को बताइए। तो एकांतर कोण हो गए हमारे 2 का कोण 3 और कोण 6 का एकांतर कोण कोण 7। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए। संगत कोण, अब कोण 1 का संगत कोण होगा कोण 3, उसके बाद कोण 7 का संगत कोण होगा कोण 4, उसके बाद कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 5 और कोण 8 का संगत कोण होगा कोण 6। उसके बाद फिर चौथा का तीसरा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के अंतःकोणों के नाम बताइए, एक और अंतःकोण। तो लिखेंगे कोण 2 का ये होगा कोण 6, ये सब अंतःकोण है। उसके बाद फिर लिखना है बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन सा है हमारा? कोण 1 का 8, कोण 4 का कोण 5, ये हो गए हमारे आंसर। अभ्यास 9B द इंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।